और इस दौरान ही उत्तराखंड में 10 मार्च को चुनावी नतीजे सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले ही दावेदारी का दौर तेज हो चुका है। पंजाब में सीएम चेहरे पर विवाद थमा नहीं था कि अब आवाज उत्तराखंड से उठने लगी है। हरीश रावत ने विधानसभा चुनाव के बाद अपने दिल की बात कह दी है। हरीश रावत ने यह साफ कर दिया है कि या तो वो सीएम बनेंगे या फिर वो घर बैठेंगे। इसके अलावा उनके पास कोई तीसरा विकल्प नहीं होगा। और उत्तराखंड में महिलाओं को पहाड़ की धुरी यूं ही नहीं कहा जाता। घर परिवार से लेकर खेत खलियान में दिन भर खटने वाली पहाड़ की नारी लोकतंत्र की सजग प्रहारी भी है। आपको बताते चलें कि अपनी जिम्मेदारी को वो बखूबी समझती हैं। राज्य की 5वीं विधानसभा के चुनाव के लिए हुए मतदान के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। मैदानी जिलों की तुलना में पर्वतीय जिलों में पुरुषों के मुकाबले जो आबादी सामने आई है उनमें करीब आपको बता दें कि 10 से 20% अधिक मतदान किया गया। चीन और नेपाल की सीमाओं से सटे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र का विषम भूगोल और वहां की विषम परिस्थितियां किसी से छुपी नहीं है। उस पर पलायन की मार से जूझते हुए पहाड़ के गांव और ऐसे में घर परिवार से लेकर खेत खलियान तक की जिम्मेदारी भी महिलाएं अच्छे से निभा रही हैं। इसी परिचय को देखते हुए पहाड़ के विकास के दायित्व का बोझ पहाड़ की नारी अपने कंधों पर ले रही है। साथ ही वो सीमा प्रहरी की भूमिका का निर्वाह भी कर रही है। और उत्तरकाशी के झाला जसपुर पुरौला मोटर मार्ग पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। पहाड़ी से हिमखंड के साथ भारी बुलडोजर गिरे और इसके साथ ही आपको बता दें एक भारी बोल्टर गिर गया है। इस दौरान ही पुरौली से लौट रहे सेक्टर मजिस्ट्रेट का वाहन इसकी चपेट में आ गया। सेक्टर मजिस्ट्रेट और वाहन चालक ने भागकर किसी तरह से वहां पर जान बचाई। फिर एक दूसरे वाहन के जरिए उत्तरकाशी पहुंचे, लेकिन बुधवार को जब लोनिवी फटवाड़ी की टीम वाहन को निकालने के लिए पहुंचे तो क्षतिग्रस्त वाहन को देखकर टीम के रोंगटे खड़े हो गए। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल ने बताया है कि गत सोमवार को गंगोत्री विधानसभा के जसपुर पुरौली मोटर मार्ग पर रात को करीब 10 बजे सेक्टर मजिस्ट्रेट सहायक अभियंता लोनिवी वापस उत्तरकाशी लौट रहे थे कि अचानक ही पहाड़ से हेमखंड और पत्थर गिरने लगे। इस दौरान वहां उनका वाहन भी इसकी चपेट में आ गया, साथ ही वाहन फंस गया और सेक्टर मजिस्ट्रेट ने और चालक ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। तो वहीं माइनस तापमान में भी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान सीमाओं की चौकसी कर रहे हैं। कंधे पर हथियार और हाथ में डंडा लेकर आगे बढ़ रहे इन जवानों का एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद हर कोई इन जवानों के साहस को सलाम कर रहा है। जवानों के घुटनों तक बर्फ भरी हुई है और वो पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ रहे हैं। आपको बताते चलें कि आईटीबीपी के जवानों का ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इसमें वो उत्तराखंड हिमालय के आसपास शून्य से नीचे के तापमान में गश्त करते नजर आ रहे हैं। जवान 15,000 फीट ऊंचाई पर पहरा दे रहे हैं और एक दूसरे के पीछे रस्सी का सहारा लेकर जवान आगे बढ़ रहे हैं। सीमा के अलावा नक्सल विरोधी अभियानों समेत कई अन्य ऑपरेशन में तैनात किए जाने वाले आईटीबीपी देश का अग्रणी अर्धसैनिक बल है और ऐसे में आईटीबीपी जवानों को अत्यधिक ठंड की स्थिति में उत्तराखंड के सीमावर्ती स्थान पर 0 से 25 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर प्रशिक्षित किया जाता है। प्रदेश में एक दिन में संक्रमितों से 7 गुना अधिक मरीज स्वस्थ हो गए हैं। कोरोना के ताजा आंकड़ों की बात कर रहे हैं यहाँ पर उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 271 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले, जबकि 4 मरीजों की इस दौरान मौत हो गई है। बताते चलें आपको कि 1422 मरीजों ने संक्रमण को मात दी है और 4043 सक्रिय मरीजों का इलाज जारी है। तीसरी लहर में कुल संक्रमितों की संख्या 89,237 हो गई और स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बुधवार को 15,182 सैंपलों की जांच की गई, जो कि नेगेटिव आई है। 13 जिलों में 271 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। देहरादून जिले में 147, हरिद्वार में 24, चमोली में 23, नैनीताल में 22, पौड़ी में 13, रुद्रप्रयाग में 11, अल्मोड़ा में 9, उधम सिंह नगर में 9, बागेश्वर में 4, टिहरी में 3, पिथौरागढ़ में 3, चंपावत में 2, उत्तरकाशी जिले में 1 कोरोना संक्रमित मरीज मिला।